समाज एकता जिंदाबाद, ठेके को बंद करो। समाज एकता जिंदाबाद, ठेके को बंद करो। समाज एकता जिंदाबाद, ठेके को। नमस्कार दोस्तों, अभी आए हुए हैं अटेली मंडी में, जहां पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है एक ठेके को लेकर। तो आइए जानकारी लेते हैं इस धरने के बारे में। ये कब से ये धरना चल रहा है और क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना क्या नाम है जी? मैं वेद प्रकाश रिटायर गिरदावर और इसी वार्ड नंबर 3 में मेरा मकान बना हुआ है जी। अब ये देखो कि इस रोड के अंदर अब इधर तो दक्षिण साइड में तो राधा कृष्ण मंदिर का बना हुआ है। हाँ जी। और इसके उत्तर में हनुमान जी का मंदिर है और ये इस रोड के ऊपर सबका आगमन रहता है जी। अब ये लोग जो लेडीज़ हैं वो 10-10, 11-11 बजे तक घूमती हैं यहाँ, सुबह भी 4 बजे से घूमती है, शिव भगवान को पानी डालती हैं। तो उसमें अब शांति भंग हो गई इस रोड में। क्या है कि लोगों को डरा, क्योंकि ये लोग दारू पीते हैं, यहीं खड़े होकर के पेशाब करते हैं, खड़े होकर के ना गुंडागर्दी करते हैं। तो इस वजह से डर का माहौल बना हुआ है सभी लोगों में। तो इससे बड़ा ही मतलब पूरा मोहल्ला और पूरा ही बाज़ार, पूरे वार्ड पार्षद और चेयरमैन सभी ने मिलकर के ये बनाया है कि अब इस ठेके को यहाँ गलत लगाया गया है, उधर से उठा करके यहाँ लगा दिया। जबकि पहले कहाँ था ये पल्ली साइड में था जी। इनकी लोकेशन अब भी वीडियो ब्लॉक की तरफ भी है, एक साइड इधर थी। तो इसने हम कहा कि भी वहाँ पल्ली तरफ लगाओ इसको, और यहाँ लगाना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ भी स्कूल की जाती हैं, बच्चियाँ जाती हैं, सुबह शाम को जाती हैं, और ये मलंग है ना, दारू पी करके यहाँ खड़े होकर के पेशाब करते हैं और यहीं खड़े होकर के उधड़ंगबाजी करते हैं। इधर ठेका आने के पीछे वजह क्या है जी? ये जो पल्ली साइड में लगा हुआ था काफ़ी वर्षों से, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस अभी यहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ार का हिसाब किताब है, यहाँ सभी को तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने उधर से बजाय इधर लगा दिया उन्होंने। तो इसी वजह से सब, जैसे भी कोई शाम के टाइम औरत वगैरह भी घूमने आती हैं, दूध लेने के लिए भी जाती हैं। गांव धनुंदा यहाँ नज़दीक पड़ता है, तो गांव धनुंदा से कितनी लेडीज़ जो हैं दूध लेकर के आती हैं वहाँ से। और यहाँ कोई छोटी मंडी है ना, तो कोई पार्क है घूमने के लिए, ना कोई ऐसी जगह है जो आदमी घूम सके, अपना मतलब टहल सके। तो इस वजह से यही एक रोड है या अनाज मंडी है हमारे पास। हाँ। जो अनाज मंडी दूर पड़ती है, और ये रोड पर बहुत आराम से शांति प्रिय, इतना शांति प्रिय रोड है, ना तो कोई चोरी का काम था, ना कोई डकैती का काम। 2 दिन से ऐसा माहौल हो गया, हमारे मंदिरों की घंटियां भी ना, वो भी चोर उठा कर लिए गए, क्योंकि दारू वाले को तो पैसे चाहिए, 20 रुपया उनको तो किसी भी न किसी तरह से वहाँ चोरी बढ़ेंगी, डकैती बढ़ेंगी। बाहर से आने वाले लोग, बाहर आने वाले यहीं पिएंगे, यहीं डकैती करेंगे। तो इस वजह से डर का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम प्रशासन से भी मिले थे और डी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये मतलब जल्दी ही ये उठ जाएगा ठेका। नहीं तो इस वजह से हम आगे भी यही ट्राई करेंगे। अभी शांति प्रदर्शन है हमारा, और हम ये चाहते हैं कि भी किसी भी सूरत में इस ठेकों को यहाँ नहीं रहने देंगे। पूरे समाज एकजुट हमारे साथ है, और किसी भी कंडीशन पर हम इस ठेका को बंद करेंगे। और बंद करके, और बहन आरती राव को भी हमने अपना ये लिख करके आज ज्ञापन दिया था। वहाँ से भी हमें यही आश्वासन मिला है कि हमारा उम्मीद भी है कि वो हमारी इस मामले में पूरी हेल्प करेंगे और इस ठेका को यहाँ से उठवाएंगे। धरना प्रदर्शन कितनी तारीख से शुरू किया आपने? ये करीब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। कम से कम 150 लेडीज़ बैठी हैं धरने के अंदर, और अब भी सुबह से अभी उनको हमने भेजा है, अभी शाम को फिर 5 बजे आ जाएंगी सभी। तो सभी बड़ा रोष है, लेडीज़ में खासकर रोष है, क्योंकि वो देखती इधर आते हैं तो बहुत ही रोष है उनमें। कि कई मेरे को लेडी मिली थी जो वापस चली गई थी। क्यों, क्या बात होगी? मतलब वहाँ तो मतलब जो लड़के हैं खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, और वहाँ जाने का कोई धर्म नहीं है। हम तो रोड से पहले ही मुड़ करके ना, और पल्ली तरफ कोई चली गई वापस। यहाँ की बजाय थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तो आपको बिल्कुल इस रोड के ऊपर तो बहुत ही ऐतराज रहेगा सभी को। वो इधर से भी हो जाएगा, तभी कोई दिक्कत। जब लोकेशन वीडियो ब्लॉक की दे रखी है पल्ली साइड में, तो वहाँ जा करके अपना लगाए, किसी को ऐतराज ही नहीं है। जी। हाँ, सिर्फ यहाँ से उठेगा तभी आप धरने से उठेंगे, वरना लगातार धरना चलेगा जी। बिल्कुल कोई भी मतलब सभी संगठित होकर के यहाँ बैठेंगे, जब तक ये ठेका नहीं उठेगा कोई भी लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सर, मैं वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रेमलता बोल रही हूँ। तो क्यों आई हुई यहाँ पे?
हम यहाँ पर ठेका बंद करवाने के मांग लेकर आए हैं। नहीं, आपकी अनुमति ली थी कि नहीं थी ठेका खोलने से पहले? सर हमारी तो कोई अनुमति नहीं ली गई। अब फिर भी खुल गया। हाँ जी। तो आपका वार्ड नंबर कितना है? 4। तो आपके वार्ड में खुल रहेंगे हमारी तो दीवार में। तो फिर इसको हटाना चाहते हो? हाँ जी। तो कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए? ये खुला है 3 तारीख को। 3 तारीख को 3 को खुला है, तो 3 को खुला है। 4-5 दिन हो गए आपको करते? 4 दिन। हाँ जी, उसी दिन से, जिस दिन से पता चला उसी दिन से। शनिवार फिर भी नहीं हट रहा? नहीं जी। तो क्या करोगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये सरकार का सहारा लेंगे और इनके पास आए हैं। देंगे। किनके पास आए? बहन आरती राव के पास। तो भरोसा है आरती राव जी बंद करवा देंगे? भरोसा तो है। हाँ जी, मैं मनोज पत्रकार हूँ जी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ। दरअसल क्या है, जो ये अटेली कस्बा का जो ये धनौंदा रोड से अंडरपास जो जगह है, ये बड़ी शांतिपूर्वक जगह है, बड़े शांत लोग हैं यहाँ के। तो पिछले मैं 5 रोज़ से मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, तो लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया। पहले SHO को नोटिस में लाए, फिर आबकारी विभाग के भी कल जो बीता हुआ कल है उस DC साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। और आज जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं आरती राव जी, उनको भी ज्ञापन दिया है। तो आरती राव जी के जो PA थे गोस्वामी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हटा देंगे। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं रिटायर्ड गिरदावर जी, ये इसी वार्ड के रहने वाले हैं। और आज तो जो है ना संजय गोयल जो चेयरमैन हैं उनके और गिरदावर जी हैं, इनका बेटा कष्ट निवारण समिति का सदस्य भी है, काफ़ी सक्रिय हैं, यहाँ के नागरिक हैं। तो इनके नेतृत्व में आज प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन दिया है। तो मंत्री जी के PA ने भी वहाँ उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की है कि भाई हम इस जो है ना ये जो ठेके को हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। भाई भले ही जो ये आबकारी विभाग ने इसको पास कर दिया, लेकिन जो जन भावना है ये इसके खिलाफ है। भाई ये यहाँ की महिलाएं, पुरुष और सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई ये ठेका यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब प्रजातंत्र में ये होता है भले ही काम उस आबकारी विभाग से हो गया उस तरह से हो गया, लेकिन जन भावना इस ठेके के विरुद्ध है। जो नहीं चाहते कि भाई चालू हालत में। हाँ, ये ठेका चालू हो गया पिछले चालू है ना। हाँ, ये जो नया जो इनका वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल महीने, उसमें शुरू हो गया है। इन्होंने कुछ लिखवा भी दिया है। अगर अचानक इन्होंने लिखवा दिया, अगर ठेकेदार को भी सोचना चाहिए। अब वही जब जन भावना यहाँ खिलाफ है, लोग धरने पे बैठ गए हैं, आप देख रहे हैं बाकायदा इन्होंने बारिश का भी बचाव के लिए पूरा टेंट लगा दिया है इन्होंने, बारिश युक्त, भाई यहाँ पे बारिश ना हो। और पूरा जब तक इन्होंने चेतावनी दे दी है, अगर ठेका यहाँ से नहीं हटेगा तो धरने पर बैठे रहेंगे। धरने में ये नहीं है, सारे अटेली वार्ड नंबर 3 और 4 का तो ये एरिया पड़ता है। इसके अलावा और जो शहर के लोग हैं वो सारे पार्षद भी आए हैं, 9 पार्षद आए, आज 8-9 पार्षद आए हैं। और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो भले ही रिटायर्ड गिरदावर हों, प्रिंसिपल हों, जो शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो आए हुए हैं, अभी भी हमारे साथ बैठे हुए। उनसे आप बातचीत करके देखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम विजयपाल रोहिला है जी। और मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ यहाँ से चंदपुरा में। इसी वार्ड का मैं निवासी हूँ, वार्ड नंबर 4 का मैं निवासी हूँ। जो ये मामला चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मामला ये चल रहा है कि वार्ड 4 और 3 का संयुक्त रूप से जो ये रोड है, जिसे हम धनौंदा रोड के नाम से जानते हैं, एक यहाँ शराब का ठेका खोला गया है जी, जो एक गलत है, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में इस प्रकार से इस तरह की गतिविधि करना एक नैतिकता के आधार पर बिल्कुल गलत है। मैं ये भी मानता हूँ कि आबकारी विभाग से ये पास हुआ है या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए पास हुआ है, लेकिन ये जनमानस के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे कानूनी प्रक्रिया से पूरा हुआ हो, लेकिन हम इस ठेके को या सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। जी, तो जैसे कि लोगों का आना जाना प्रभावित हो रहा है इससे, जैसे कि बाहर से काम करके आते हैं, कोई शाम के वक्त भी लूटपाट का भी खतरा होगा आपके हिसाब से? देखा हर तरह से यहाँ खतरा बना होता है। हमने 3 दिन में इस बात को महसूस किया है। जिस प्रकार से सुरक्षित मानने वाले इस रोड पर रात को भी महिलाएं घूमती हैं, स्कूली कॉलेजों की बच्चियों का भी आना जाना रहता है, लेकिन 3 दिनों में पूरी तरह ये बाधित रहा मामला। हमारे मोहल्ले की औरतें भी घूमने के लिए बाहर नहीं निकली। हमें भी इस बात का भय बना हुआ है कि इस प्रकार की गतिविधि होने से, ठेका खुलने से अवांछनीय तत्व जो है इधर यहाँ घूमने फिरने लग गए हैं, तो थोड़ी असुरक्षा का माहौल इस रोड पर जो है वो बना हुआ है। और भक्तिपूर्ण माहौल भी है, इधर पास में मंदिर भी है। हाँ जी, इस ठेके के दोनों ओर देखें तो इस ओर
130 मीटर पर एक राधा कृष्ण मंदिर जो बहुत सालों सबसे पुराना मंदिर है हमारे शहर का, और इस ओर अगर हम जाएंगे बाईं ओर तो 150 मीटर पर हनुमान मंदिर जो है वो बना हुआ है। रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर है। तो इन चीज़ों को भी हम देखें तो ये मापदंडों को पूरा नहीं करते। जी, सुबह ज्ञापन देने के लिए गए थे, आप भी थे मौजूद? जी हाँ, मैं भी वहाँ मौजूद था। हम सभी काफ़ी भीड़ होकर के और हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए एक जुलूस के रूप में हम यहाँ से पुराना बस स्टैंड होते हुए और हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के कार्यालय पर हमें वहाँ पहुँचे और उस हमारे अटेली नगर पालिका के चेयरमैन संजय गोयल जी, सभी पार्षद भी वहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर जो है गोविंद जी वहाँ पर उनके पीए जी हैं, उनको हमने वो ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो बात करके और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस ठेके को यहाँ से हटवाने में हमारा सहयोग करें। जी सर, अगर ये ठेका यहाँ से नहीं हटाते हैं तो अगला क्या कदम होगा आपका? मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद आ रही है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम इसी बात का परिचय देते हुए इतिहास गवाह रहता है कि जब भी इस प्रकार की गतिविधि होती है तो समाज को एकजुट होना पड़ता है और हमारा समाज भी एकजुट है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन इस ठेकों को यहाँ हम रहने नहीं देंगे। हमारा सारा पूरा मोहल्ला एक है इस बात को लेकर के, हमारी महिला भी एक है और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सभी को जो इस ठेकों को यहाँ रखना चाहते हैं, सभी लोगों को पूरे मोहल्ले की तरफ से चेतावनी है कि हम हर प्रयास करेंगे और उन्हें आखिर में टेकने पड़ेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है पूरे मोहल्ले की ओर से कि हमने अब तक जितना भी धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण तरीके से किया है उसको मानते हुए इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए, वरना ये जो धरना प्रदर्शन है वो जन आंदोलन का रूप लेगा और हम ये नहीं चाहते। लेकिन अगर वो हम इसके लिए मजबूर करेंगे तो हमें शायद यहाँ तक भी पहुँचना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे शांति पर जो हमारा धरना है इसे मान करके और इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना क्या नाम है जी? प्रहलाद सिंह, रिटायर्ड एफएसओ। तो सर जी, आपके यहीं से स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव जी, हाँ जी। और हमने सुना है शराब का बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है सेहत पे। हाँ जी। फिर आपके इधर कैसे ये हंगामा हो रहा है? ठेका खुलवा दिया, आपके ज़बरदस्ती खुलवा दिया। ये सरकार ने जब एक किस्म से ज़बरदस्ती खुलवाया है। पहले ठेका लाइन के परली तरफ था, अभी इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ धनंदा रोड पर वार्ड नंबर 3 और 4 की बस्ती है। दोनों तरफ मंदिर है, रेलवे लाइन परली तरफ इधर भी, और बाहर से लड़कियां कॉलेज में आती हैं, औरतें जो रोड पर सुबह और शाम घूमती हैं। छोटे बच्चों पर भी इसका असर आएगा? छोटे बच्चों का भी असर आएगा। इसलिए हम सभी इकट्ठे हो करके ये चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो और समाज की अच्छाई रहे। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार यादव, भूतपूर्व चेयरमैन साहब का पोता हूँ जी। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं? जी। तो आपके पड़ोस में ठेका खुल गया, आपकी इजाज़त भी नहीं ली इन्होंने? नहीं, इजाज़त की बात थोड़ी होती जी। हाँ हाँ। मेरा तो घर मतलब पुराने बस स्टैंड से है जी। अच्छा। लेकिन समाज तो एक है ना जी। मंडी एक है, समाज एक है, तो सबको समाज के इकट्ठे होकर सारे काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से शहर से बाहर होना चाहिए? नहीं, वो तो आप कार्यक्रम देखिए, डीसी साहब देखे, महकमा देखे, चीफ मिनिस्टर साहब देखें, सरकार देखें। हाँ। उसको हम थोड़ी देखेंगे जी। जनता थोड़ी देखेगी। जनता ने ये कह दिया कि ये हटाना चाहिए। आज हरियाणा में 27 ठेके नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया, जब पंचायत ने लिख के दे दिया कि यहाँ पे सरपंच ने ये लिख के दे दिया, पंचों ने लिख के दे दिया कि शराब ठेका नहीं खुलेगा गांव में, नहीं खुला। 27 ठेके आज भी आप नोट कर लो फोन पे। नहीं तो ये पंचायत के अंडर में नहीं आ रहा है, नगर पालिका। सर एक बात बताओ, जब नगर पालिका चेयरपर्सन कह रहा है, पार्षद कह रहे हैं, सारे वे कह रहे हैं, जब उसकी बात को इग्नोर कैसे किया जा रहा है? जनता तो साथ है ना जी। तो 5 दिन से इग्नोर ही हो रही है जब धरना चल रहा है। फिर भी वो तो सरकार देखे जी। सरकार एक बात तो करी, नशा मुक्ति की उसको भेज दो, और एक कहती सरकार की नशा खोल दो। अब ये तो बात बताइए जी। नहीं, नशा पीने वाले कोई भाई वहाँ से दूसरे महाद्वीप से तो आते नहीं, वो भी इसी महाद्वीप के हैं, हम में से पीने वाले होते हैं। मेरी बात नहीं समझ, ये तो सरकार देखे ना जी, कहाँ खोलना है क्या नहीं। किसी का एग्रीमेंट नहीं है, किसी का नहीं, वो तो सरकार देखे जी, पास किसको क्या किया क्या नहीं किया, क्या नहीं देखे।
तो आपका मतलब बोलो आज ये है कि भाई ये ठेका हटना चाहिए यहाँ से। हटेगा नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूँ जी। ये तो मेरे पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा जी। अच्छा, अकेला सिंगल 1 पर्सन, और ये सारे अधिकारी सस्पेंड होंगे और सारे जेल में जाएंगे, पहले बता देता हूँ। हाई कोर्ट हटाने के लिए? हाई कोर्ट इनको हाँ हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए। आज जो HM जो हेल्थ मिनिस्टर है DC साहब ने, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन उन्हीं के आधार पर कार्रवाई चला रखी है जी, जो शांति प्रिय माहौल बना रखे है ना जी। शांति प्रिय माहौल का ही उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं।